तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरिया। ठीक है, डायरिया, जीआईटी का। ठीक है, मेडिसिन का है ये, मेडिसिन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो डायरिया है, इससे इसको जानने के लिए हम लोग जानते हैं कि डायरिया का डेफिनेशन क्या होता है। डायरिया क्या होता है हम लोगों का, इसके यहाँ पर लिख सकते हैं। डायरिया होता है पैसेज ऑफ स्टूल्स मोर देन थ्री पर 24 आवर्स, हम लोग ये बोलते हैं। ठीक है, मतलब मोर देन पैसेज ऑफ स्टूल्स हुआ पर 24 आवर्स में। ठीक है, हम लोग ये कहते हैं। डायरिया हो गया, मेडिसिन हो गया। अब हम लोग स्टेप वन में देखते हैं। स्टेप वन, तो स्टेप वन में अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट बिटवीन, आखिर ट्रू डायरिया क्या होता है और फॉल्स डायरिया क्या होता है। ये हो गया ट्रू डायरिया और ये हो गया फॉल्स डायरिया। इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज लिक्विडिटी। ठीक है, ये तीन चीज से हम लोग ये करेंगे। और एक होता है स्टूल वेट। ठीक है, ये इंक्रीज फ्रीक्वेंसी हम लोग किस में करेंगे। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी में हम लोगों का ट्रू में क्या होता है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे भी फॉल्स में हम लोगों का बढ़ जाता है। फॉल्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, स्यूडो स्यूडो डायरिया। ठीक है, इंक्रीज लिक्विडिटी, ये भी बढ़ जाता है। इसमें भी इंक्रीज लिक्विडिटी हो जाता है। और देखिए, जो ये स्टूल वेट है, यहाँ पे स्टूल वेट कितना होता है, मोर देन 200 ग्राम पर डे होता है। ठीक है, यहाँ पे लेस देन 200 ग्राम पर डे होता है। ठीक है, पर डे होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो होता है वो रेक्टल इन्फ्लेमेशन के कारण होता है। क्या होता है, रेक्टल इन्फ्लेमेशन। रेक्टल इन्फ्लेमेशन और नहीं तो आईबीएस के कारण होता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के कारण होता है। ठीक है, होता तो उसमें भी है, लेकिन इंक्रीज फ्रिक्वेंसी यहाँ पे भी होगा, लिक्विडिटी यहाँ पे भी होगा। लेकिन इसमें जो स्टूल वेट है वो लेस देन 200 ग्राम पर डे होगा, इसलिए इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टल इन्फ्लेमेशन होगा। और नहीं तो रेक्ट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होगा। अब हम लोग स्टेप टू में देखते हैं कि क्या होता है। स्टेप टू में स्टेप टू में अब हम लोग क्लासिफाई करेंगे डायरिया को अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। क्लासिफाई डायरिया अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। ठीक है, ये इसको अगर हम लोग जब डिवाइड करेंगे, ये हम लोग देखेंगे कि ये तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, ये होता है, अगर हम लोग का बेस क्या है, दो बेस चीज है, 2, 4। ठीक है, अगर ये लेस देन 2 वीक्स हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, और अगर ये मोर देन 4 वीक्स हुआ तो क्या बोलेंगे, और 2 to 4 वीक्स क्या कहते हैं। ठीक है, ये अगर लेस देन 2 वीक्स हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट। क्या बोलेंगे, एक्यूट। इसको क्या बोलेंगे, 2 to 4 वीक्स तो परसिस्टेंट। परसिस्टेंट। और मोर देन 4 हुआ तो क्रॉनिक। ठीक है, क्रॉनिक कहेंगे। अब देखते हैं हम लोग कि एक्यूट में क्या होता है। एक्यूट में जो है ये दो तरीका का होता है। कितने तरीका का होता है, ये हम लोगों का दो तरीका का होता है। एक होता है क्या, नॉन इन्फेक्शियस, और एक होता है इन्फेक्शियस। परसिस्टेंट में भी केवल एक ही होता है, वो क्या होता है, इन्फेक्शियस। ठीक है, और क्रॉनिक में हम लोगों का दो होता है। दो तरीके के होते हैं। इसको अगर हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो कौन से दो तरीके के हैं, नॉन इन्फ्लामेटरी एंड इन्फ्लामेटरी। जो ये नॉन इन्फेक्शियस है, इसके अब हम लोग देख लेते हैं कि कॉजेज क्या क्या होते हैं। इसके अगर हम लोग कॉजेज देखेंगे तो क्या क्या होते हैं, ड्रग्स होते हैं। ठीक है,
लाइक एंटीबॉडी। दूसरा मेटल होता है जो कि आर्सेनिक, लाइक जो कि एसिटाइल कोलिन एस्टरेज का लेवल डिक्रीज कर देता है। कोलिन एस्टरेज का लेवल डिक्रीज कर देता है, जो कि एसिटाइल कोलिन को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। इसके कारण क्या होगा, जीआईटी का मोर्टेलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, आर्सेनिक किसको इनिवेट करता है हम लोगों ने देख लिया। तीसरा ऑर्गेनो फॉस्फेट, फॉस्फोरस। चौथा हम लोग का रेडिएशन। पांचवा पांचवा हो सकता है इस्कीमिक कोलाइटिस। इस्कीमिक कोलाइटिस। ठीक है, इन्फेक्शियस हम लोग ने देखा। अब हम लोग नॉन इन्फ्लेमेटरी में देखते हैं कि क्या क्या होता है। नॉन इन्फ्लेमेटरी में क्या क्या होता है। नॉन इन्फ्लेमेटरी में हम लोगों का सेक्रेटरी होगा, सेक्रेटरी। दूसरा ऑस्मोटिक होगा। ठीक है। तीसरा स्टीथोरिया होगा। चौथा डिसमोर्टेलिटी होगा, मोर्टेलिटी होगा। पांचवा फैक्टिशियस होगा। इन्फ्लेमेटरी में ये हम लोगों का क्या होगा यहाँ पे, अल्सरेटिव कोलाइटिस। दूसरा क्रॉन्स डिजीज। ठीक है। अब डिसमोर्टेलिटी हम लोगों का जो है वो हाइपर थायरॉयडिज्म और डायबिटीज में भी होता है। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया। इसमें डिसमोर्टेलिटी हम लोगों का क्या होता है, ये हम लोगों का डिसमोर्टेलिटी जो होता है हाइपर थायरॉयडिज्म में होता है और डायबिटीज में होता है। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले देखिए क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया डायरिया को, या फिर ट्रू है कि फॉल्स है। फिर हम लोगों ने क्लासिफाई किया डायरिया को क्या नाम है, ड्यूरेशन के बिहाफ पे। एक्यूट होता है, परसिस्टेंट होता है और क्रॉनिक होता है। अगर ये लेस देन 2 है तो एक्यूट है, और इसमें हम लोगों ने देखा कि नॉन इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस है। क्रॉनिक में क्या होता है, क्रॉनिक ही होता है। क्रॉनिक में नॉन इन्फ्लेमेटरी और इन्फ्लेमेटरी है, क्योंकि ये मोर देन ये है। तो सेक्रेटरी है, ऑस्मोटिक है, स्टेटोरिया है, डिसमोर्टेलिटी है और फैक्टीसियस है। इन्फ्लेमेटरी में अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज है, केवल दो है। ठीक है, हम लोगों ने ड्रग्स देख लिया, एंटीबायोटिक हो गया, मेटल आर्सेनिक हो गया, ऑर्गेनो फॉस्फेट हो गया। हम लोगों ने देखा एसिटाइल कोलिन एस्टरेज का लेवल या डिक्रीज करता है। रेडिएशन इस्केमिक कोलाइटिस हो गया। और नॉन इन्फ्लेमेटरी में सेक्रेटरी हो गया, सेक्रेटरी हो गया, सेक्रेटरी टाइप। ऑस्मोटिक हो गया, स्टेटोरिया हो गया, डिसमोर्टेलिटी हो गया और फैक्टिशियस हो गया। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं लेवल। स्टेप थ्री, स्टेप थ्री अब हम लोग देखते हैं। स्टेप थ्री में अगर ये स्टेप थ्री में, अब देखिए हम लोगों ने देख लिया पूरा ये के हिसाब से, तो अब दो तरीका का है, नॉन इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अगर ये इन्फेक्शियस हुआ तो अब हम लोग का क्या है क्या नहीं। ठीक है, अगर ये इन्फेक्शियस हुआ तो ये क्या है क्या नहीं। ठीक है, इफ इन्फेक्शियस डायरिया सस्पेक्टेड, देन हिस्ट्री ऑफ फीवर मोर देन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है और ब्लड इन स्टूल्स है, प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अगर ये क्या रहेगा, इन्फेक्शियस डायरिया रहेगा, हिस्ट्री ऑफ फीवर रहेगा, नहीं तो ब्लड इन स्टूल्स होगा। और देखिए अगर हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे और इनमें से बोथ नहीं है, बोथ एब्सेंट है, तो ये मेरा क्या है, टॉक्सिन मीडिएटेड है। क्या है, टॉक्सिन मीडिएटेड। ये टॉक्सिन मीडिएटेड है। और इनमें से एनी वन प्रेजेंट, तब ये इन्फ्लेमेशन मीडिएटेड, जो कि एक इन्वेसिव ये है। एनी वन प्रेजेंट, एनी वन प्रेजेंट। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इन्फ्लामेशन मीडिएटेड, इन्फ्लामेशन मीडिएटेड। वो क्या है, इन्वेजिव। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्टेप फोर। स्टेप फोर में क्या है कि इफ टॉक्सिन मीडिएटेड है
तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या है। इफ टॉक्सिन मेडिएटेड, तो इसमें क्या है, हिस्ट्री ऑफ, हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, इंक्यूबेशन पीरियड, कि ये क्या हो रहा है इसमें, इंक्यूबेशन पीरियड में क्या क्या हो रहा है। तो अगर ये एक से आवर्स में अगर आ गया, और ये 1 से 2 डेज लगा दिया, इंक्यूबेशन अगर आवर्स का है और इंक्यूबेशन अगर 1 से 2 का है। अगर ये आवर्स का है तो इसमें हम लोग क्या है, प्री फॉर्म्ड टॉक्सिन है, और ये एंटेरोटॉक्सिन है। ये क्या है, एंटेरोटॉक्सिन। इसका सोर्स क्या है प्री फॉर्म्ड का, चलिए अब हम लोग देखते हैं। इसका सोर्स क्या है, सोर्स है मेरा फ्राइड राइस। ठीक है, फ्राइड राइस। ठीक है, चाइनीज रेस्टोरेंट डायरिया बोलते हैं इसको। सोर्स प्री फॉर्म्ड, इसमें ये कौन सा ऑर्गेनिज्म रहता है, बैसिलस सीरियस। ठीक है, और दूसरा स्टेफ ऑरियस, स्टेफ ऑरियस। ठीक है, इसका सोर्स क्या है, मिल्क स्वीट, मिल्क स्वीट्स। ठीक है, तीसरा है हम लोगों का क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, जो कि 12 से 24 घंटा के बीच में आता है। ठीक है, ये क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस। आईपी क्या है इसका, 12 से 24 घंटा। अब देखिए हम लोग एक से जो दो आया है वो मेरा क्या है, एंटेरोटॉक्सिन। वो क्या है, एंटेरोटॉक्सिन। एंटेरोटॉक्सिन है, तो एंटेरोटॉक्सिन है, तो इसको अगर हम लोग ये निकालेंगे तो ये क्या है, विवरियो, विवरियो कोलेरा, विवरियो कोलेरा। तो ये क्या हो गया, ये एंटीबॉडी ऑफ चॉइस हम लोग को करना पड़ेगा। एजिथ्रोमाइसिन है, तो इसका अगर ये होगा क्या है, एंटेरोटॉक्सिन जो अगर आया है वो प्री फॉर्म टॉक्सिन है, और यहाँ पे एंटेरोटॉक्सिन। ठीक है, ये क्या है, राइस वाटरी स्टूल्स। इसमें क्या फीचर्स मिलेगा हम लोग को, राइस वाटरी स्टूल्स मिलेगा हम लोग को। दूसरा, ये ईटीसी, ईटीई कोलाई करेगा, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रैवलर्स डायरिया होता है। दैट्स इट। और इसमें हम लोग का क्या है, एंटीबॉडी ऑफ चॉइस, इसमें एंटीबॉडी ऑफ चॉइस होता है एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, दैट्स इट। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया टॉक्सिन मीडिएटेड। टॉक्सिन मीडिएटेड हम लोग का दो तरीके का, प्री फॉर्म्ड जो कि मेरा 1 से 2 घंटों में दिखा देता है, और ये मेरा 1 से 2 दिन। इसका सोर्स क्या है, फ्राइड राइस, जैसे बेसिलस सीरियस, जो कि हम लोग चाइनीज रेस्टोरेंट डायरिया भी बोला जाता है, स्टेफ और सोर्स में है स्टेफ ऑरियस, जो कि मेरा मिल्क स्वीट्स में होता है, क्लॉस्ट्रिडियम परफेरेंस जो कि आईपी 12 से 24 ये के रहता है। एंटेरोटॉक्सिन हो गया, विब्रियो कोलेरा हो गया, राइस वाटरी स्टूल हो गया, एजिथ्रोमाइसिन, ईटीई कोलाई हो गया, जो कि क्या है, ट्रैवलर्स डायरिया हम लोग बोलते हैं। इफ इन्वेजिव, अब हम लोग देखते हैं स्टेप 5। अब हम लोग क्या है, इफ अगर इन्वेजिव इन्फेक्शन डायरिया है तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग 5, इफ इन्वेजिव इन्फेक्शन डायरिया है तो इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा। ठीक है, हम लोगों ने पता कर लिया, इंक्यूबेशन पीरियड अगर घंटों में नहीं है और 1 से 2 दिन नहीं है तो फिर क्या होगा। फिर हम लोग देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यहाँ डायग्नोसिस, और यहाँ पे एंटीबॉडी ऑफ चॉइस क्या है। ठीक है,
यहाँ पे क्या है, स्टेप लैडर फीवर, इसमें क्या आएगा, स्टेप लैडर फीवर। क्या आएगा इसमें, रिलेटिव रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा, और इसमें डायग्नोसिस क्या आएगा, इसका आएगा सैल्मोनेला। क्या आएगा, सैल्मोनेला। ठीक है, और इसका हम लोग एंटीबायोटिक चॉइस क्या करते हैं, आईवी देंगे हम लोग, क्या, सेफ्ट्राइएक्सोन। ठीक है, इसका मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस कॉज ऑफ जीवीएस क्या होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जीवीएस जो कि है इम्यून प्रोलिफरेटिव एसआई डिजीज। ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन लिम्फोमा। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस कॉज ऑफ जीबीएस। ठीक है, और इसका कॉजेज इम्यून प्रोलिफरेटिव, कॉजेज क्या करता है, कॉजेज इम्यून प्रोलिफरेटिव एसआई लिम्फोमा, कॉजेज ऑफ जीवीएस जो कि क्या है, ये मेरा बहुत सारी चीज करता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस कॉज ऑफ जीवीएस भी है, और ये क्या कॉजेज क्या करता है, ये इम्यून प्रोलिफरेटिव एसआई डिजीज भी करता है। ठीक है, ठीक है, इसका क्या है, कंपाइलोबैक्टर जेजूनी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एसआई लिम्फोमा। एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस क्या है, मैक्रोलाइड। मोस्ट कॉमन एंटेरिक कॉज ऑफ रिएक्टिव अर्थराइटिस। ठीक है, अब आता है मेरा डायग्नोसिस में, अगर हम लोग सीख गए। ठीक है, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखिए, सीगेला। अब हम लोग देखते हैं सीगेला, कंपाइलोबैक्टर जेजुनी क्या करता है। अब हम लोग करते हैं सीगेला के बारे में, सीगेला। सीगेला सीगेला मेरा क्या क्या करता है, देखिए सीगेला हम लोग का क्या क्या कर सकता है, सीगेला हम लोग का कर देगा मोस्ट कॉमन एंटेरिक कॉज ऑफ रिएक्टिव आर्थराइटिस। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एचयूएस इन इंडिया। ठीक है, टॉक्सिक इंसेफेलोपैथी, इकीरी सिंड्रोम। ये एंट्रिक कॉज ऑफ मोस्ट कॉमन एंट्रिक कॉज ऑफ रिएक्टिव, ये रिएक्टिव आप समझ रहे हैं ना, इसके कारण हम लोग का रिएक्टिव अर्थराइटिस हो जाता है, एंटरिक कॉज ऑफ रिएक्टिव अर्थराइटिस। और यहाँ क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एचयूएस, हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम इन इंडिया। ठीक है, ये ये क्या करता है, टॉक्सिक इंसेफेलोपैथी भी करता है, टॉक्सिक इन कैफेलोपैथी, इन कैपेलोपैथी भी करता है, जिसका नाम क्या है, इकीरी इकीरी सिंड्रोम, सिगेला। और इसका हम लोग क्या करते हैं, क्या है इसका, इसके लिए क्या है हम लोगों का एंटीबायोटिक, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, yersinia enterocolitica, yersinia yersinia yersinia
एंटेरो कोलाइटिका। ठीक है, हम लोग करते हैं ये क्या क्या करता है, सीवियर इलाइटिस करता है, स्यूडो अपेंडिसाइटिस करता है, जो कि स्यूडो ऑटो इम्यून में ये मेरा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करता है, पेरिकार्डाइटिस करता है और ग्रेव थायरॉइडाइटिस भी करता है। ठीक है, चलिए, ये क्या क्या कर देगा, ये सीवियर ये सीवियर एलाइटिस करता है और ये स्यूडो अपेंडिसाइटिस भी करता है। और ऑटो इम्यून में ये क्या क्या करता है, ऑटो इम्यून अगर है तो ये मेरा जीएन करेगा, गैस्ट्रो पेरिकार्डाइटिस करेगा, पेरिकार्डाइटिस वेरिकार्डाइटिस एंड ग्रेव ग्रेव थायराइडाइटिस करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, मैक्रोलाइट और डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। अब आता है हमारा क्या, एंटेरो, अ, ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। ये मेरा क्या कर सकता है, लंग एब्सेस कर सकता है, क्या कर सकता है, लंग एब्सेस कर सकता है। और इसके लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, यर्सिनिया एंटेरोकोलाइटिका कर सकता है, सिगेला कंपाइलोबैक्टर जेजुनिया और सैल्मोनेला। ये अब लोगों ने देख लिया मैनिफेस्टेशन क्या क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि, ठीक है, हम लोग देखते हैं स्टेप 5 कि अगर क्रॉनिक हुआ तो क्या क्या हो सकता है। चले, इफ क्रॉनिक डायरिया अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, इफ क्रॉनिक डायरिया अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, क्रॉनिक डायरिया में ब्लड इन स्टूल्स नहीं रहता है। क्या है, ब्लड इन स्टूल्स नहीं रहता है, स्टूल में मेरा ब्लड प्रेजेंट नहीं रहेगा। अगर क्रॉनिक डायरिया है उसमें ब्लड इन स्टूल्स रहेगा, स्टूल्स में क्या रहेगा, ब्लड मिलेगा। ठीक है, अगर मैंने गलती से बोल दिया होगा कि ब्लड नहीं मिलेगा स्टूल्स में तो ये गलत है। इसमें क्या होगा, स्टूल्स में क्या मिलेगा, ब्लड मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि नहीं नहीं, ये ब्लड इन स्टूल्स अब हम लोग देखते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर ब्लड ये स्टूल्स अगर यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे नहीं मिलेगा तो फिर देखते क्या कंडीशन है। यहाँ पे अगर मिल गया तो ये हम लोग का क्या है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो गया। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, तो कि हम लोग का दो था, क्यों, कौन सा, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्या था, क्रॉन्स डिजीज। ठीक है, ये दो है हम लोगों का। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एब्सेंट है फिर हम लोग देखेंगे कि फैटी स्टूल्स किस में प्रेजेंट है, फैटी स्टूल्स ये इसमें फैटी स्टूल्स एब्सेंट है। ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये अगर प्रेजेंट है तो स्टेटोरिया हो गया, स्टेटोरिया स्टेटोरिया हो गया। अब मेरा बच्चा दो, क्या बच्चा, सेक्रेटरी एंड ऑस्मोटिक रिस्पॉन्स टू फास्टिंग। यहाँ पे एब्सेंट है, रिस्पॉन्स टू फास्टिंग, नो इम्प्रूव और इम्प्रूव। नो इम्प्रूव तो ये सेक्रेटरी है और ऑस्मोटिक में इम्प्रूव होगा। फास्टिंग मतलब कि किसमें हम लोगों का, समझ गया ना। और यहाँ पे अब हम लोग देख ले रहे हैं कि फास्टिंग, रेस्पॉन्स टू फास्टिंग, तो इसमें क्या होता है, ये ऑस्मोटिक हो गया और नो इम्प्रूवमेंट, वो सेक्रेटरी हो गया। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस कि सेक्रेटरी और ऑस्मोटिक में प्रॉब्लम होता क्या है। ठीक है, चले, ये चले हम लोग देखने लगा लिया यहाँ पे। ये हो गया सेक्रेटरी
और ये हो गया ऑस्मोटिक, ये हो गया मैकेनिज्म। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे होता क्या है मैकेनिज्म में, इंक्रीज सोडियम एंड पोटेशियम सेक्रीशन होगा। ठीक है, इंक्रीज सोडियम नहीं तो पोटेशियम सेक्रीशन होगा। और यहाँ पे ऑस्मोटिक और एक्टिव एजेंट इन गट ल्यूमेन होगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोटिक एक्टिव एजेंट प्रेजेंट रहेगा इन गट ल्यूमेन। वहाँ पे क्या होता है कि सोडियम और पोटेशियम का सेक्रेशन बढ़ जाएगा इन गट ल्यूमेन। यहाँ पे हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या होता है, पेनलेस। ये क्या होता है, पेनलेस। और ये क्या होता है, पेनफुल। और स्टॉप विथ फास्टिंग, और ये स्टॉप विथ फास्टिंग। और ये क्या होता है, परसिस्ट विथ फास्टिंग। ये परसिस्ट करता है फास्टिंग के साथ। और इसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, स्टूल ऑस्मोटिक गैप अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, स्टूल, क्या करेंगे, स्टूल ऑस्मोटिक गैप फाइंड आउट करेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे सीरम का ऑस्मोलैरिटी और स्टूल का ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, ये 290 होता है इसका। और यहाँ पे क्या होगा, 2 × सोडियम प्लस के। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, <50 होगा, और यहाँ पे <50 होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग कॉजेज का बात कर लेते हैं कि क्या कॉजेज होता है इसका, इन दोनों का कॉजेज। यहाँ पे ये क्या क्या कॉजेज होता है। ठीक है, हम लोग सेक्रेटरी में देख लेते हैं कि ये इथेनॉल, अल्कोहल लेने से होता है हम लोगों का। ठीक है, पार्शियल बॉयल रिसेक्शन, डिक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, हम लोगों ने ये देख लिया कि यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल बॉवेल रिसेक्शन। इससे क्या होता है कि सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ, तो जिसके कारण हम लोग का सफिशिएंट अमाउंट में सोडियम और पोटेशियम क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन नहीं हो गया सरफेस एरिया। तीसरा, क्रॉनिक सिगेला टॉक्सिन, क्रॉनिक सिगेला, सिगेला हम लोगों ने वहां पढ़ा था, क्रॉनिक सिगेला टॉक्सिन में हम लोग का सेक्रेटरी हो जाता है। ठीक है, हॉर्मोन्स में क्या होता है, हॉर्मोन्स में ये वी आई पोमा में हो जाता है, और गैस्ट्रिनोमा में होता है सेक्रेटरी। और एम टी सी कार्सिनोइड में होता है, कार्सिनोइड में होता है। और एडिसन डिजीज में सोडियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द क्या होता है, जीआईटी से कम हो जाता है। एडिशन, एडिशन डिजीज में डिक्रीज सोडियम होता है, एस डिक्रीज सोडियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी। ठीक है, हम लोगों ने ये देख लिया कि अल्कोहल से, पार्शियल बॉवल रिसेक्शन से, क्रॉनिक सिगेला टॉक्सिन, हॉर्मोन्स लाइक वीआई पोमा, गैस्ट्रिनोमा और एमटीसी और कार्सिनोइड और एडिशन डिजीज डिक्रीज सोडियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी से क्या होता है, हम लोगों का सेक्रेटरी ये हो जाता है। अब हम लोग कॉजेज यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कॉजेज क्या क्या आएगा, पहला लैक्ट्यूलोज, लैक्ट्यूलोज। और दूसरा पेग पॉली इथाइल ग्लाइकोल होगा। तीसरा लैक्टेज डेफिशिएंसी, लैक्टेज डेफिशिएंसी के कारण हम लोग का क्या होता है, तो यहाँ पे लैक्टुलोज हो गया, पेग हो गया, और लैक्टेज डेफिशिएंसी के हम लोग के कारण क्या होता है, ऑस्मोटिक। हम लोगों ने ये देख लिया सारा, बहुत ही आसान है। दैट्स इट, थैंक यू। चलिए एक बार हम लोगों ने देख लेते हैं कि कहाँ से। हम लोगों ने ये देखा क्रॉनिक डायरिया अगर प्रेजेंट है तो उसमें स्टूल्स प्रेजेंट है कि नहीं। हम लोगों ने यहाँ पे भी देख लिया, इन्फेक्शियस में भी हम लोगों ने देखा कि इन्फेक्शियस कहाँ गया, कि यहाँ ब्लड इन स्टूल्स है कि नहीं है। ठीक है, दैट्स इट।